Hi friends, this is part 3rd of chapter 1st, class 12th history, and in the last video we discussed about the trade. ठीक है, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं. अब सबसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो जितने भी हमें रॉ मटेरियल है वो या तो हम वहां पर रहने लग जाते थे हड़प्पा के लोग, या फिर एक्सपीडिशंस किया करते थे. कॉपर के लिए जाते थे खेतरी माइन में, और खेतरी माइन जो है वहां पर जो कॉपर है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, इतने ज्यादा मिले हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो खेतरी रीजन के जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें बोला गया गणेश्वर जोधपुर कल्चर. ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो हमारे हड़प्पन पीपल थे वो जो है यहाँ से कॉपर लेके जाते थे और साउथ इंडिया से गोल्ड लेकर जाते थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स. मतलब कि हम बहुत दूर से अगर कुछ लेकर आ रहे हैं. अब इसकी दो स्टोरीज है, मतलब हम दो जगह से हमें एविडेंसेस मिले कि यहाँ से ट्रेड हो रहा था. पहली जगह है ओमान. ओमान जो है वो सऊदी अरेबिया वाले पेनिनसुला के अंदर एक कंट्री है. ठीक है, अब देखो जो ओमान है, ओमान की कॉपर जो है, ओमान के अंदर जो कॉपर मिलती है और हड़प्पा के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं कॉपर के, ठीक है, इन दोनों कॉपर्स की एक सिमिलैरिटी थी कि इस कॉपर के अंदर निकल पाया जाता था. ठीक है, तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि शायद जो हड़प्पन पीपल है वो ओमान से जो है वो कॉपर लेके आया करते थे. ठीक है, अब और जब हमने और करा रिसर्च करी तो हमें एक ओमान के अंदर एक लार्ज हड़प्पन जार मिला. ठीक है, जो कुछ ऐसी दिखती थी. अब इसके ऊपर ना ब्लैक कलर की क्ले लगाई गई थी. ठीक है, हड़प्पा के लोगों ने ब्लैक कलर का क्ले लगाया हुआ था जिससे कि पर्कुलेशन नहीं होती थी, मतलब कि कहीं से भी जो अंदर लिक्विड है वो बाहर नहीं आता था. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या अनुमान लगाया कि शायद हड़प्पा के लोग जो हैं ओमान के लोगों को इस वेसल के अंदर कुछ डालकर देते थे और बदले में कॉपर लेते थे. तो मतलब वो ओमान के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं. ठीक है, अब मेसोपोटामिया जो मेसोपोटामिया है उसकी कई स्क्रिप्ट्स में हमें मिला है. ठीक है, 3rd मिलेनियम बीसीई. मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स, बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा. जो ये टाइम पीरियड है इसके अंदर मेसोपोटामिया की हमें एक स्क्रिप्ट मिली है जहां पर लिखा हुआ है कि जो मेसोपोटामिया मतलब एंशिएंट इराक के जो लोग हैं वो मगन नाम की जगह से जो है कॉपर मंगवाते थे. तो उन्हें लगा, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, शायद मगन जो वर्ड है ना वो ओमान के लिए यूज किया गया है. ठीक है, अब ओमान के साथ ट्रेड करते थे, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है मेसोपोटामिया जो है उसके साथ ट्रेड करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ. ठीक है, मेसोपोटामिया का क्या मतलब है? जो पुराना इराक है ना, जो पुराना हमारा जो आज की प्रेजेंट इराक कंट्री है उसे पहले मेसोपोटामिया बोला जाता था. अब ये जो मेसोपोटामिया है वो 3 जगहों से ट्रेड करती थी. इसके स्क्रिप्ट में लिखा है, एक है दिलमुन, दूसरा है मगन जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, मगन मतलब शायद ओमान, और मेलूहा. ठीक है, मेलूहा से ये कार्नेलियन, लैपिस लेजुली, कॉपर और गोल्ड मंगवाते थे. ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा है. तो फिर से हमने एक जो है अनुमान लगाया कि ये जो मेलूहा है वो मेसोपोटामिया ने हड़प्पन कल्चर को नाम दिया है. ठीक है, और ये जो लोग हैं वो कहते थे कि ये जो हमारे हड़प्पन कल्चर के लोग हैं ना और उनकी लैंड है वो क्या है, लैंड ऑफ सी फारर्स है. मतलब जो कि सी रूट से आया करते थे और जो है हमारे साथ ट्रेड किया करते थे. तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंट बनाने हैं आपने ट्रेड टॉपिक के अंदर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सील्स एंड सीलिंग. सील्स देखो मैंने आपको बताया था जो सील है वो क्या होगी, स्टैंप होगी और मेटल की बनी हुई होगी. ठीक है, ये है जैसे. अब जब उस स्टैंप को, मोहर को जब एक वेट क्ले के ऊपर ऐसे जब हम स्टैंप करेंगे तो क्या होगा, ये जो है सीलिंग बन के आ जाएगी. मतलब कि मेटल का जो हमारा स्टैंप है उसे सील बोलते हैं और जो हमारा उसका इंप्रेशन है ना सील का उसे हम सीलिंग बोलते हैं. ओके, अब ये जो है ये दोनों चीजें जो फैसिलिटेट करती थी लॉन्ग डिस्टेंट ट्रेड को. मतलब कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्या होता था,
एग्जाम्पल है कि जैसे किसी भी पर्सन ने जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है, ठीक है, किसी बोरी के अंदर डाल रखा है, उस सामान को सैक के अंदर डाल रखा है, तो जहां पर उसे बांधा हुआ है, एक रस्सी से बांधा हुआ है, उसकी नॉट जो है, उसकी गांठ के ऊपर जो है ऐसे हमारी क्ले लगा दिया थोड़ा सा, ठीक है, उसकी नॉट के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दी। अब देखो, जब तक इस स्टैंप को ना खराब किया जाए तब तक वो खुल नहीं सकता वो, ठीक है। तो जब वो दूसरे पर्सन रिसीवर के पास पहुंचेगा वो सामान, तब उसे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये किसने भेजा है। दैट विल कन्वे द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। और ऐसे भी पता चल जाएगा कि क्या सामान के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई, मतलब क्या वो सील को खराब कर कर खोलने की कोशिश तो नहीं करी गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, ठीक है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर लास्ट ईयर। मिस्टीरियस स्क्रिप्ट कैसे है ये हमारे लिए, मतलब इतनी मिस्ट्री भरी स्क्रिप्ट क्यों है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाए, ये अनडिसाइफर्ड है, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो स्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स देखते हैं कि इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता था। हमारे पास कुछ जैसे सील्स हैं, है ना, सील्स के अंदर क्या होता था, या तो एक एनिमल मोटिव होता था, ठीक है, आप देख सकते हो एनिमल मोटिव होता था, और एक कुछ लाइन ऑफ वर्ड राइटिंग हुआ करता था। तो ये राइटिंग क्या है, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शंस जितनी भी हमें मिली हैं, मतलब ऐसे बहुत हार्ड मटेरियल पर जब कुछ लिखा जाता है उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। उसके ऊपर जो है 26 साइंस मैक्सिमम थे, इससे ज्यादा साइंस जो है वो नहीं थे, ठीक है। और ऐसे पाया गया है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसमें हम तो ऐसे लिखते हैं ना, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, पर ये लोग हम राइट टू लेफ्ट आई एम सॉरी, हम जो है लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, पर ये लोग जो है राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, मतलब ऐसे शुरू करते हैं लाइन को, ठीक है। ये इसका मेन फीचर हो गया। दूसरा, इनके जो ये साइंस है ना वो अल्फाबेटिकल नहीं है, मतलब जैसे कोई भी साइन है, ठीक है, वो जो है ऐसे उसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे निक लिखना है तो निक के लिए कुछ अलग सा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। आपको ऑल लिखना है तो उसके लिए अलग साइन होगा, इसलिए अल्फाबेटिकल नहीं है कि आपको निक लिखना है तो आप NIK लिख दोगे, ठीक है, ऐसे नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पूरे टोटल अगर हम मिलाएं कितने साइंस मिले हैं हमें, वो है 375 to 400 साइंस मिले हैं, और ये अनडिसाइफर्ड नहीं है, इसकी वजह से एनिग्मेटिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेट्स, मतलब ये जो सारे हमारे पढ़े हैं, ठीक है, ये हमारा क्या पढ़ा है, मेटल, स्केल, पैन पढ़ा है, ठीक है, तराजू पढ़ा है। तो हमें जो है एक्सचेंज के लिए ये जो है वेट्स फैसिलिटेट करते हैं कि किसी से कुछ लेना है तो हमें पता होना चाहिए ना, ये इतने किलो है, ये है। ये जो हमारे वेट्स हैं वो एक स्टोन से बनते थे जिसे शर्ट बोलते थे, ठीक है। उसके बाद ये जर्नली क्यूबिकल होते थे, इस शेप के ही होते थे, इनके ऊपर कुछ लिखा नहीं जाता था कि ये इतने ग्राम है, इतना वो है, जैसे आज के टाइम में लिखते हैं, ठीक है, देयर आर नो मार्किंग्स। उसके बाद मेटल स्केल पैन्स जो है वो भी हमें मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी। अभी आपने पढ़ लिया कि हमारा ट्रेड कैसे होता था, अब हम देखेंगे कि क्या कोई किंग था उस टाइम में, ठीक है। अब आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कि जो आपके वेट वो एक तरह से यूज किए जाते हैं, जो ब्रिक्स हैं वो एक रेशो की होती हैं, ठीक है, सारे कहीं हमें सील्स मिलती है, ठीक है, और आपको ड्रेनेज पैटर्न इतना अच्छा मिल जाएगा वहां पे। तो लोगों ने सोचा, जो स्कॉलर्स हैं, कि क्या सच में कोई ऐसी अथॉरिटी तो होनी जरूरी है ना, क्योंकि इतना सब कुछ यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, सब कुछ सेम मिल रहा है हमें। जैसे ब्रिक्स होगी, सेटलमेंट्स आपने देखा उनकी कॉमन फीचर्स क्या थे, फोर्टिफिकेशंस थी, ठीक है, लोअर टाउन और सिटिडल के बीच में कौन बनवा रहा था उन्हें, प्लेटफॉर्म्स की जो सिटिडल है वो एक ऊंची जगह पे बन रखा है, तो वो ऊंची जगह मतलब प्लेटफॉर्म किसने बनवाया, ठीक है, ये क्वेश्चंस उठे। अब देखो हमें कुछ पैलेसेस के जो है एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, और कहीं वो काफी लार्ज बिल्डिंग्स थी, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि हमें इतने एविडेंस नहीं मिले कि हम कह सकें ये राजा का महल है, ठीक है। उसके बाद हमें किंग का एक स्टोन स्टैच्यू मिला है,
ये स्टैच्यू मिला है। इसे देख के जो है जो स्कॉलर्स है उन्होंने कहा ये प्रीस्ट किंग है, ठीक है, बट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम कह सकें कि ये किंग ही थे, ठीक है। कम एविडेंसेस होने की वजह से 3 टाइप के स्कॉलर्स जो हैं उनका व्यू पॉइंट है। एक कहते हैं कोई रूलर नहीं था, बहुत इक्वालिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। कुछ कहते हैं कि हर एक जगह का, हर एक साइड का एक अपना रूलर हुआ करता था, जैसे मोहनजोदारो का एक, हड़प्पा का एक, उसके बाद लोथल का एक, ऐसे। और तीसरे टाइप के लोग कहते हैं कि वहां पर सिर्फ एक रूलर हुआ करता था। क्योंकि हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है तो एक ही जब गवर्नमेंट जब सब कुछ चलाएगी ना तब हो सकता है ऐसे। और जब ज्यादा सोचे हम इस बारे में तो हमें लगता है सबसे सही जो है क्रेडिबल जो व्यू पॉइंट है वो ये वाला है, थर्ड वाला, कि एक ही रूलर थे, ठीक है। बट देर आर नॉट इनफ एविडेंसेस टू से दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। हमने सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब खत्म कैसे हुई ये सिविलाइजेशन? देखो, बताया गया है कि बहुत सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही थी उस टाइम पर। हमने पढ़ा 2600 BCE टू 1900 BCE ये सिविलाइजेशन रही। मतलब कि 1900 BCE से पहले क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, रिवर्स जो है वो डाइवर्ट कर जाती थी या सूखी पड़ जाती थी, लैंड ओवरयूज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आने लग गई थी, ठीक है। पर ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं थी कि पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1800 BCE से लोग जो है अबंडन करने लग गए थे साइट्स को। अबंडन मतलब छोड़ के कहीं और जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। नई साइट्स पर जो है वो ज्यादा जा रहे थे, जैसे कि गुजरात के अंदर जा रहे थे, वेस्टर्न यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, और इन साइट्स के अंदर जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी। वेरएज पुरानी जो हमारी जैसे चनहुद्रो है वगैरह, ये सारी इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, ठीक है। 1900 BCE के अंदर अब कई ऐसी 1900 BCE से क्या हो रहा था, अगर कई लोग उसी साइड पर रह भी रहे थे ना, देयर वॉज अ चेंज इन कल्चर। मतलब वो कल्चर जो पहले था, हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं, किस स्टाइल से बनाए जा रहे हैं, वो चेंज कर रहा था। लेट हड़प्पन कल्चर आ गया था। मतलब कि हमने पढ़ा कि हड़प्पन कल्चर के बाद क्या आया था, लेट हड़प्पन कल्चर, ठीक है। जैसे वेट पहले एक जैसे हुआ करते थे, पर अब हर एक एरिया का अलग अलग सिस्टम बन गया, ठीक है। लोकल वेट्स आने शुरू हो गए। उसके बाद मटेरियल रिमेन नहीं मिल रहे थे हमें, सील्स, इसके बाद इस टाइम के बाद हमें सील्स नहीं मिली, हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं मिली। और पहले लार्ज स्ट्रक्चर हुआ करते थे, अब छोटी छोटी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई थी। मतलब बिल्कुल चेंज आ गया था। हम उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन अब नहीं बोल सकते थे, हड़प्पन कल्चर अब नहीं बोल सकते थे। कई लोगों ने कहा है कि शायद ऐसा हुआ हो कि जो एक रूलर था हमारा, ठीक है, एक स्टेट थी जो हमारी, वो शायद उसका जो है बिल्कुल खत्म हो गया, वो चीज वो वैनिश हो गई। इसकी वजह से ये सारी जो है हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, ठीक है। सो दैट इज इट। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज शेयर माई वीडियोज विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।